नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ। तो उससे पूर्व एक सुविचार मित्रों। सुविचार क्या है? जो स्वयं में स्थित नहीं है वही अस्वस्थ है। जो व्यक्ति स्वयं में नहीं होता है वही अस्वस्थ होता है। हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए और अपने आप को सही दिशा में लगाना चाहिए। भगवान ने हमको जो क्षमता, जो शक्ति, जो ज्ञान दिया है उसका प्रयोग कीजिए। और एक भगवान में लगा हुआ व्यक्ति मित्रों कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, किसी भी उम्र में। वो बालपन से बहुत विलक्षण होता है तब कर सकता है। जब उसको परिस्थितियाँ अनुकूल लगेंगी तो वो कुछ न कुछ करेगा और बहुत अच्छा करेगा। जब परिस्थिति अनुकूल होएगी तब करेगा। शुरू में नहीं कर सका, बाद में करेगा। जो स्वयं में स्थित रहेगा वही स्वस्थ होगा। तो वो जब मन स्वस्थ होगा तभी तन भी स्वस्थ होगा, और जब तन स्वस्थ होगा तभी कुछ अच्छा कर पाएगा मित्रों। और वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए करेगा, देश के लिए करेगा, विश्व के लिए करेगा, तो एक अद्भुत व्यक्ति बनेगा। उसकी जगह कोई ले नहीं पाएगा मित्रों। ऐसा बनने की कोशिश करें हम मानसिक स्वास्थ्य लाभ से कि हमारी जगह कोई ना ले सके। हम अद्भुत, विलक्षण और बिल्कुल विनम्र बन जाएं। विनम्र तब बनेंगे जब गीता का अध्ययन करेंगे मित्रों। भगवद गीता भगवान की वाणी है। उसमें भगवान ने जो जो चीज़ें बताई हैं बहुत काम की हैं। वो बिल्कुल सांस की भांति हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जब चाहेंगे तब हम कुछ कर सकते हैं। अंतिम श्वास तक अगर हम चाहें तो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं कि हम क्योंकि मन मेरा स्वस्थ होएगा। जब मन स्वस्थ होगा तो शरीर से कुछ तो करेंगे, बैठ तो रह नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ है, इस पे ध्यान रखना है मित्रों। तो चलिए हम लोग अपने मूल विषय पे आते हैं। भगवान से अर्जुन बोल रहा है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगविद्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। मतलब जो ब्रह्मा जी को भजते हैं वो भी हमको ही प्राप्त होते हैं। भगवान ये बता रहे हैं, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। मतलब उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है जो ब्रह्मा जी के ध्यान में लगा रहता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इसमें थोड़ा परिश्रम ज़्यादा होता है, ये भगवान बता रहे हैं। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही आनंद भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। बिल्कुल सही है मित्रों, ये बात एकदम 100% सही है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। मन बुद्धि जब भगवान में लग जाएगा किसी भी व्यक्ति का, तो वो भगवान में स्थित होगा। ये भगवान बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान यही चीज़ बिल्कुल पुष्ट करते हुए, समझाते हुए अर्जुन को बता रहे हैं। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है
तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। मतलब वो प्रैक्टिस, अभ्यास, बार बार मेहनत करो। कि मन है, मन चंचल है, इधर उधर भटकता है संसार में, तो इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान बोले मुझ में ही तुम अपने मन को लगाओ तो तुम मुझे शीघ्र प्राप्त कर लोगे। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, अब भगवान आगे और बोल रहे हैं, अगर तुम ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने की ही परायण हो जा। मतलब भगवान को, मुझको ही केंद्र में रख करके कोई भी काम करो, भगवान ये बता रहे हैं। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। मतलब मुझको आधार बना करके जो व्यक्ति काम करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है। अब भगवान और आगे बता रहे हैं, कितनी छूट दे रहे हैं प्रभु। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मतलब कर्म फल में मन नहीं लगाओ, सिर्फ अपना सद्भावना से प्रेरित होकर के तुम काम करो, ये भगवान बोल रहे हैं। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं मर्म को, जो वास्तविकता नहीं है उसको न जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। मतलब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति भी भगवान का अगर ध्यान करे तो भगवान को पा सकता है, ये है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग शुरू से भगवान बता रहे हैं, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। त्याग से अगर हमें कर्मों में आसक्ति होगी, अब तुरंत हमको फल चाहिए और हमारे पक्ष में चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं। भगवान इसके लिए मना कर रहे हैं। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता। मतलब जिस व्यक्ति से कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है, मतलब इतना सरल होता है, इतना शांत, इतना गंभीर, इतना विवेकवान व्यक्ति होता है जिससे कि कोई दुखी नहीं होता, भगवान ये कह रहे हैं। और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। मतलब हम जब किसी से कोई अपेक्षा करेंगे ही नहीं तो हमें दुख होगा ही क्यों। जब त्याग की भावना होगी तो दुख स्वाभाविक है, चला जाएगा। अपेक्षा जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, दुख का कारण तो उम्मीद ही है। उम्मीद करो तो भगवान से करो, भगवान पूरी करते हैं, ऐसा नहीं भगवान नहीं करेंगे, बिल्कुल करते हैं, निश्चित करते हैं। जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। अशुभ में तो त्याग करता है आदमी, गंदा कर दिया है उसको पता होता है अच्छा करें खराब, लेकिन शुभ अच्छा करता है, सोचता है उसका फल मिले, ये भी भगवान कह रहे हैं, ये भी सही नहीं है। वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं जो संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, किसी भी अच्छा खराब जो भी काम करता है उसमें त्याग भावना रख करके करता है, वो भगवान बोलते मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है
और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित हो। स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय, मतलब वो जहाँ रहता है उसमें किसी प्रकार की आसक्ति ना करे, तो वो भगवान बता रहे हैं बहुत प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे पारायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हुए भक्त मुझको अतिशय प्रिय है, भगवान ये बता रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ये 12वां अध्याय पूरा होता है। तो अब 13वें अध्याय में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम।